चलो आइए, कल हम लोग लास्ट पॉइंट क्या पढ़े थे? पार्श्विक विपरिवर्तन याद है? बताइए तो, दाएं वाले बाएं, बाएं वाले दाएं हो जाता अब, और ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला। बहुत सुंदर। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषता याद है? चलिए लाइन से बोलना है, लाइन से, कुछ से बताइए। पहला, क्लियर है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण में, उसको पर्दा पर नहीं उतार सकते हैं। बहुत सुंदर। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? यानी समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब सीधा होगा, वस्तु के आकार के जितना दर्पण से आगे उतना दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा ना। यानी समतल दर्पण में वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब। याद है जी आप लोगों को? ऐसे याद करिए, कल टेस्ट भी है, पता है ना आप लोग को? कल 2 रुपया वाला कॉपी लेके आना है कुछ। हाँ बस, ज्यादा कुछ लेके आया तो बीचे से मारेंगे, इसको चोट लगेगा। अब सुनिए ध्यान से आगे। और ये कौन सा परिवर्तन दर्शाता है? पार्श्विक यानी प्रॉब्लम। ये बताइए, समतल दर्पण में कोई वस्तु समतल दर्पण की ओर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आ रहा है दौड़ के, तो उसका प्रतिबिंब का चाल क्या हो? दुगना हो जाता है। और कोई पूरे ऊंचाई को देखना चाहता है तो कितना बड़ा दर्पण का प्रयोग करेगा? अपने ऊंचाई का, अपने ऊंचाई का आधा। चलिए बहुत सुंदर जी। प्रत्येक परावर्तन के लिए विचलन कोण कितना बताए थे? 180 माइनस 2r या। बहुत सुंदर। ये बताइए आप लोग कि I बराबर R बराबर 0, यानी आपतन कोण बराबर प्रवर्तन कोण बराबर 0 कब होता है? जब समतल दर्पण पर आपतित किरण लंबवत पड़ेगी तब हो। क्या नियम है कि जब लंबवत पड़ेगी तो ये टकरा कर वापस अपने ही दिशा में क्या हो जाएगी? लौट जाएगी। अपने ही दिशा में क्या होगी? तो इस क्रम में I और R का मान किसके बराबर हो जाएगा? इतना ही बात हम लोग किए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे समतल दर्पण का उपयोग। ये बता दीजिए कि प्रकाश के परावर्तन का क्या नियम होता है? प्रतिबिंब कितने प्रकार के? पहला, दूसरा। अच्छा, प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम क्या था? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों यही। और दूसरा क्या होता है? आपतन कोण बराबर। कोई दिक्कत? चलिए आज का क्लास शुरुआत करते हैं। कल आप लोग टेस्ट देना है सब लोग को, जितना पढ़ाएं उससे पार नहीं होगा क्वेश्चन, उसी में से आएगा, लेकिन उसी में से आप लोग नहीं बना पाइएगा। देखिए देखिए, आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। समतल दर्पण का उपयोग। समतल दर्पण, दर्पण का उपयोग। चलिए मेरे बात देखिए, ए हल्ला नहीं करिए, गप तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या बोलते हैं आप लोग को हम कि जिस दिन हम पैदा लिए थे उस दिन भी नहीं रोए थे, तो आज कैसे हल्ला बर्दाश्त कर लेंगे, है ना? अब सुनिए ध्यान से। अब समतल दर्पण का उपयोग, आप लोग समतल दर्पण का उपयोग जीवन में रोज करते हैं। भोरे उठते ही अपना जो भी चेहरा है भगवान ने जैसा बनाया है उसको और अच्छा बनाने के लिए ऐनक देखते होंगे। तो एवरीडे अपने चेहरों को देखने के लिए हम किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। रोज उठते होंगे भोरे भोरे, लैट्रिन बाथरूम जाकर फ्रेश होकर आते होंगे, मुंह नाक पोंछ के उसमें देखते होंगे कि हमारा बाल सही है कि नहीं है। यानी पर डे भोरे भोरे, और दिन भर में 4 बार में 5 बार 10 बार देखते होंगे ऐनक। तो ऐनक में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? तो मैं बोल सकता हूँ ना भाई कि समतल दर्पण का उपयोग हम हर दिन अपने चेहरे को देखने के लिए करते ना जी। आपको देखते हैं आप लोग देखते हैं कि नहीं? देख के आए होंगे घर से, कैसा लग रहे थे घरे?
आप सब लोग देख के आया जी? नहीं देख के आया है? बोके था ऐनक जो नहीं देखा वो क्या देखा? धरती पर एक ही चीज तो देखने वाला है जिसको अकेले में भी देखा जा सकता है। कोची? ऐनक। ऐनक अकेले ही में देखता है लोग, सामने तो लजा जाता है ना, हो ना ऐसे देख के पूरा ना बंदरा नहीं है चेहरा अपना। हाँ आप फिर और क्या लगेगा अपने आप के समझ ले कि है ना। कुछ कहा जाता है कोई हीरो स्मार्ट बताओ ना यार। शाहरुख खान बोधवा ओकरा से बोका कोई हीरो है रे धरती पर? शाहरुख खान से कोई बोका सबसे स्मार्ट ऋतिक रोशन। ठीक है क्या बोला? क्रिस का गाना सुनेगा है ना? अब सुनिए ध्यान से। तो समतल दर्पण का उपयोग हर दिन अपने चेहरे को क्या करने में, यानी चेहरे को हम लोग देखने में, चेहरे को देखने में हम लोग करते हैं, चेहरा को देखने में। दूसरा बात, दूसरा प्रयोग कहाँ करते हैं, इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं? तो सुनिए, दाढ़ी कहाँ बनाता है तुम लोग जी? एकरा से दाढ़ी बनाएंगे? हाँ काल्पनिक है, काट देगा ना किए, काटे के इन्ने काट देगा इन्ने। सुनिए, इसका प्रयोग हम लोग करते हैं सैलून में ही करते हैं, लेकिन पीछे वाला लगा देता है। जैसे आगे वो लग रहता है दर्पण, तो वो अवतल होता है। क्या होता है? वो अवतल होता है। और एक पीछे दर्पण लगा देता है। तो सैलूनों में पीछे वाले बाल को देखने के लिए कि कैसा काटा है, कटोरा कट काटा है कि जगमोहन ठाकुर कट काटा है, वो अलग बात है। तो इसको फ्रेश हो देखने के लिए पीछे लगा देता है एक ऐनक, जो कौन सा दर्पण होता है? समतल। तो सैलूनों में पीछे वाले बालों को देखने के लिए, टिक को हमारे देखने के लिए वहां पर कौन सा दर्पण लगा रहता है? पीछे। तो इसका मुख्य रूप से हम लोग दो जगह उपयोग कर लेते हैं, जो हम लोग मतलब कर सकते हैं, आप तौर पर देखते हैं। तो पहला बताओ, हर दिन किस कहाँ करते हैं? यानी चेहरा को ऐनक में रहता है लगा। और दूसरा हम लोग देखते हैं बाल काटने वाले सैलूनों में पीछे वाले दीवार पर पीछे वाले बालों को देखने के लिए क्या करते हैं? लगा दिया जाता। तो इसका उपयोग तो याद हो गया होगा। दिखा दिया जाए? लिखिए लिखिए मेरे भाई, जल्दी जल्दी। समतल दर्पण का उपयोग, यूज ऑफ प्लेन मिरर, यूज ऑफ प्लेन मिरर। समतल दर्पण का उपयोग, समतल दर्पण का उपयोग, समतल दर्पण का उपयोग। लिखिए पहला पॉइंट, प्रतिदिन अपने चेहरे को देखने के लिए, प्रतिदिन अपने चेहरे को देखने के लिए ऐनक में किया जाता है। प्रतिदिन अपने चेहरे को देखने के लिए ऐनक में किया जाता है, ऐनक में किया जाता है, ऐनक में किया जाता है। हो गया मेरे भाई। अगला पॉइंट, दूसरा, बाल काटने वाले सैलूनों में, बाल काटने वाले सैलूनों में, बाल काटने वाले सैलूनों में पीछे वाले बाल को देखने के लिए, पीछे वाले बाल को देखने के लिए देखने के लिए किया जाता है। हो गया? चलिए, काफ़ी है दूगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। एक नोट मार के लिखिए, तो नोट, एनोटी नोट लिखिए। समतल दर्पण का आवर्धन, आवर्धन +1 होता है। समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है। समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है। समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है। कोई दिक्कत? चलिए, समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है मेरे भाई।
चलिए इस प्रकार से अब हम लोग एंट्री मारेंगे समतल दर्पण में। कहाँ मारेंगे? समतल दर्पण, दर्पण अब पढ़ेंगे हम लोग, मिरर। देखिए हीरो, आइए ध्यान से देखिएगा आप। मिरर, मिरर को हिंदी में क्या बोलेंगे जी? दर्पण। देखिए दर्पण मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है बता सकता है? 3 प्रकार के। कितने प्रकार का होता है मुख्य रूप से? है ना, लोल बकलोल नियत नहीं पढ़ना, टोटल 3 प्रकार के दर्पण होते हैं। कितने प्रकार के? देखिए एक सुनिए आप ध्यान से, आप लोग 2 मिनट में सीख जाइएगा महाराज, खाली आप देखते ना रहिए। तुमको साइंस में कहीं रोने की जरूरत नहीं है, साइंस का तुम मास्टर रहोगे। समतल दर्पण पहला कौन हो गया? समतल दर्पण, समतल दर्पण हो गया। दूसरा मेरे भाई, दूसरा हो गया अवतल सॉरी गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। बाकी की तरह नहीं हम लोग को पढ़ना है, गोलीय दर्पण। और लास्ट तो 3 परवलयिक दर्पण, परवलयिक, परवलयिक दर्पण, परवलयिक दर्पण, परवलयिक दर्पण मेरे भाई। पाराबोलिक मिरर। अब सुनिए ध्यान से, बताओ दर्पण कितने प्रकार के? समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, परवलयिक। अब पहले बात करते हैं दर्पण कहते किसको है, व्हाट इज मिरर, मिरर क्या है? तो सुनिए, कहता है कि वह चिकनी और चमकीली सतह बोलिए चाहे वस्तु बोलिए चाहे जो भी बोलना है, जो अपने पर पड़ने वाली प्रकाश को नियमानुसार से परिवर्तित कर देती है और एक तरफ से रंगा हुआ होता है। एक तरफ से क्या होता है? कलाई किया होता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दर्पण बोलते हैं। ऐनक आप लोग देखें तो ऐनक में एक तरफ ठीक रहता है, लेकिन एक तरफ क्या करता है? सिल्वर नाइट्रेट के उस पर परत चढ़ा देता है, सिल्वर नाइट्रेट के परत चढ़ा देता है, उस पर रंग देता है उसको। समझ गए ना? तो दर्पण के बगैर कोई पूछे कि दर्पण क्या है, तो बोलना है कि वह प्रवर्तक सतह जो अपने पर पड़ने वाली प्रकाश को, या वह चिकनी और चमकीली वस्तु या सतह या पदार्थ जो अपने पर पड़ने वाली प्रकाश को नियमानुसार से परिवर्तित कर देती है और एक तरफ से रंगा हुआ होता है, कलाई क्या होता है। तो ऐसे प्रवर्तक सतह को, ऐसे वस्तु को, ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं, दर्पण कहते हैं। और दर्पण कितने प्रकार के होता है? पहला बोलिए, समतल, गोलीय और परवलयिक, समतल, गोलीय और परवलयिक। अब देखिए समतल दर्पण तो पढ़ा चुके हैं, हर चीज पढ़ा दिए, उपयोग, विशेषता, इसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है, इसकी आवर्धन कितना, सब पढ़ा दिए। खाली परिभाषा सुनिए, वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह समतल होती है। वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह क्या होती है? समतल होती है, एक प्लेन में होता है। तो ऐसे दर्पण को कौन सी दर्पण कहेंगे? प्लेन मिरर बोलेंगे, है ना। समतल, वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह क्या होता है मेरे भाई? समतल होता है। तो ऐसे दर्पण को कौन सा दर्पण कहा जाता है? समतल दर्पण कहा जाता। आगे सुनिए, गोलीय दर्पण किसको कहते हैं? तो वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह पूर्णतः गोलीय हो। कैसा हो? गोलीय हो। वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह पूर्णतः गोलीय हो, तो ऐसे दर्पण को गोलीय दर्पण कहा जाता। और वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह पूर्णतः गोलीय ना हो। गोलीय अंडा के आकार का हो, अंडा, अंडा समझते हैं आप लोग? देखिए इस तरह से हो, इस तरह से, इस तरह से हो मेरे भाई। देखिए तो हट जाओ भाई, इस तरह से, इस तरह से, ऐसे हो। तो ये देखिए पूर्णतः गोलीय नहीं ना भाई, तो ये दर्पण हो जाएगा कौन? परवलयिक दर्पण। ये कैसा दर्पण हो जाएगा? परवलयिक दर्पण। ये देखिए, ये जो है ये पूर्णतः गोलीय है, देख लीजिए कैसा, ये पूर्णतः गोलीय है, तो ये हो जाएगा गोलीय दर्पण। और अगर बात करते हैं इसका, ये देख लीजिए, ये कैसा दर्पण है? समतल दर्पण है। लेकिन इस सब को एक तरफ से हम लोग क्या करना? रंग देना है। तो एक तरफ से जब रंग देंगे तो यही क्या बन जाएगा? दर्पण। क्या बनेगा? तो ये हो गया समतल दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह पूर्णतः क्या है? समतल है। ये पूर्णतः गोलीय है और ये पूर्णतः गोलीय नहीं है। देख लिया, अंडा के आकार का है ना जी, परवल के आकार का। तो ये हो गया परवलयिक दर्पण, ये हो गया गोलीय दर्पण, ये हो गया समतल दर्पण। तो इसको देख के परिभाषा दे सकते हैं।
वैसा दर्पण जिसकी परिवर्तक सतह कैसा हो, और वैसा दर्पण जिसकी परिवर्तक सतह, और वैसा दर्पण जिसकी परिवर्तक सतह पूर्णतः गोलीय, तो उसको परवलयिक दर्पण कहते हैं। अब बात करेंगे हम लोग आगे, ये सब फिगर उतारते रहेंगे, टेंशन नहीं लेना है, ये सब चीज के लिए छोटा मोटा सब चीज है, हटाइए। देखिए भाई आगे चलिए, तो ये परवलयिक ऐसे गोलीय दर्पण दो प्रकार के होता है। कितने प्रकार के? दो प्रकार का होता है मेरे भाई। एक होता है उत्तल दर्पण, एक उत्तल दर्पण कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर। दूसरा होता है कनकेव मिरर, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण होता है मेरे दोस्त। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो आइए एक बार हम लोग याद करते हैं। दर्पण कितने प्रकार के? पहला, दूसरा, तीसरा। जिसका परिवर्तक सतह समतल हो, जिसका पूर्णतः गोलीय हो, जिसका पूर्णतः गोलीय न हो। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के? पहला, दूसरा। कोई दिक्कत? तो डायरेक्टली हम लोग पढ़ लेते हैं। दर्पण दो प्रकार का होता है, उत्तल और, गड़बड़ ना है जी, गोलीय दर्पण का प्रकार है उत्तल और अवतल, है ना। और ये है अलग, ये है अलग। तो तीन प्रकार ये है हमारा, समतल, गोलीय और परवलयिक। आगे बढ़ा जाए, चलिए मेरे भाई। अब बात करते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण किसको कहते हैं मेरे भाई? वैसा दर्पण जिसका परिवर्तक सतह उभरा हुआ हो। क्या हो? उभरा हुआ हो। वैसा दर्पण यानी वैसा गोलीय दर्पण जिसका परिवर्तक सतह उठा हुआ, उभरा हुआ हो, अर्थात उसका परिवर्तक सतह केंद्र के विपरीत दिशा में हो। केंद्र के, तुरंत समझ में आया केंद्र के विपरीत दिशा में कैसे है। अवतल दर्पण की अगर परिभाषा पूछेगा तो वैसा दर्पण जिसका परिवर्तक सतह धंसा हुआ हो, अर्थात केंद्र की दिशा में हो। केंद्र की, अब देखते हैं सर केंद्र फेंद्र कुछ ही बता रहे हैं आप 1 घंटा से, तो ये केंद्र फेंद्र तो समझ में आएगा। देखिए आप अगर गोलीय दर्पण को ध्यान से देखिएगा तो यही हमारा गोलीय दर्पण है, जिसकी परिवर्तक सतह क्या है? पूर्णतः गोलीय है। अब इसको बीच से उड़ा देते हैं। बीच से उड़ाने का मतलब समझ रहे हैं? इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। देखिए मिटा गया ना हो। अब इसको हटाइए, एने ये कट के अलग हो गया और ई कट के भाई साहब अलग हो गया। अब तू बीच में काहे बच गया? तू हट जा। चलिए अब देखिए दोनों कट के अलग हो गया। देखिए ध्यान से देख रहे हो, लेकिन भाई साहब के बीचवा में तो केंद्र होगा। जोड़िएगा तो देखिए वृत्त ना है एक तरह से, खोचिए इसको लाइए जोड़ के देखिए, तो ये है एक प्रकार का वृत्त ना भैया। तब वृत्त का केंद्र होता है ना, या जुटेगा तो अच्छा से नहीं है, लेकिन बीच में केंद्र होता ही ना। तो अब देखिए जरा गौर फरमाइएगा, गौर फरमाना है। कौन सी फरमाना है? गौर। देखिए ये देखना, ई क्या है? बीच में यहाँ केंद्र था, इसको हम अलग कर दिए। बीच में क्या था? ये केंद्र था ये। अब इस केंद्र के, केंद्र को ध्यान से देखना, केंद्र, ये केंद्र था हमारा। अब हम इसको एक तरफ से रंग दे रहे हैं। देखो भाई लोग, इसको एक तरफ से रंग दे रहे हैं। तो दर्पण एक तरफ से क्या रहता है? कलाई किया हुआ, नाम देते हैं एम और एम डैश। क्या दे दिए? एम और एम डैश। इसको हम इधर से रंग देते हैं, एम और एम डैश। अब जरा गौर फरमाइएगा, जने रंग दिए होने से तो प्रकाश के किरण परिवर्तित होगा नहीं, जने खाली है होने से ना होगा। तो बताइए एकरा में रंगल इधर नहीं है, इधर धसा हुआ, देख लो धसा हुआ है कि नहीं है। तो ये परिवर्तक सतह हो गया, प्रकाश की किरण आएगा टकरा कर लौटेगा एकरा से, यानी परिवर्तक सतह ही हो गया। तो बताइए इसकी परिवर्तक सतह का मुंह कहने केंद्र की ओर है कि नहीं है? अरे देखो ना भाई, केंद्र की ओर नहीं है, दम झलक रहा हो केंद्र की ओर है। लेकिन ई भाई साहब को देखो, इन धसल के तो रंग दिए, तो इसका केंद्र इन्हें है, लेकिन परिवर्तक सतह उन्हें चल गया। देखो प्रकाश की किरण एकरा पर आके परिवर्तित होगा, कहाँ? इधर। तो इसका उठा हुआ नहीं लग रहा है, देखो तो बाहर ना है, तो उठा हुआ नहीं है। ऐसे मोटकन के लेदवा कैसे रहा? ऐसे उठा, ऐसे रे। अजय ना खाए गंजबन दरुआ पिया होकर ऐसे रहे, तो गांजा दारू पिया वाला कुछ हो गया। कौन दर्पण आए? जिसका परिवर्तक सतह पेट अंदर गेला है, खोचे अवतल दर्पण। और जिसका ऐसे पूरा दुनिया का लूट खचोड़ के जो खाया है, जैसे सरकारी स्कूल के मास्टर पर आया देख लीजिएगा, ऐसे ऐसे ओकर ध्यान से कहो कि देख तो बाबू नीचे तो देख नहीं पाता है। हाँ रे, ओकर नीचे 2000 गिरा दही नहीं से, आ कहीं देखे तो कुछ ही गिरल तो नहीं देखेगा वो बेचारा, देख ही नहीं पाएगा। ऐसे देखेगा तो ये जाए नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ तक तो यही है और इतना झकाइले है, तो दिखेगा कैसे उसको? ऐसा नहीं देखा आदमी तुम लोग? दम
तब बेचारा बैठू ना होता है, बैठता है जो गजबे बैठता है, लगता है कि ट्रैक्टर बज रहा है, सब काई कुई करता है। अब सुनिए ध्यान से, तो इसकी परिवर्तक सतह केंद्र की ओर है, इसकी परिवर्तक सतह देखिए तो कहने केंद्र के विपरीत दिशा में, केंद्र के, तो परिभाषा दोनों तरह से दे दीजिएगा। वह दर्पण जिसकी परिवर्तक सतह उठा हुआ हो, अर्थात जिसकी परिवर्तक सतह केंद्र के विपरीत दिशा में, उसको कौन दर्पण, कौन दर्पण, हाँ, जिसकी परिवर्तक सतह धंसा हुआ हो अर्थात केंद्र की ओर हो, तो उसे हम लोग कौन दर्पण बोलेंगे, कौन दर्पण। कोई दिक्कत बोलिए नहीं ना, तो बताइए दर्पण कितने प्रकार के आए, पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा परवलयिक दर्पण, जिसका परिवर्तक सतह समतल हो, जिसका पूर्णतः गोलीय, जिसका पूर्णतः गोलीय नहीं, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के, वैसा गोलीय दर्पण जिसका परिवर्तक सतह समतल हो, सॉरी उठा हुआ हो, जिसका धंसा हुआ हो, एनी प्रॉब्लम लिखाया जाए तो हेडलाइन लगाइए दर्पण, कुछ ही लगाना है मिरर, लगा लिए, परिभाषा लिखिए, परिभाषा लिखिए यार, रुका रुकी नहीं होगा, दाम हेडलाइन लगाइए कॉपी के बीचे बीच, मिरर यानी दर्पण, मिरर यानी दर्पण। बोले देखिए, वह चिकनी और चमकीली सतह, वह चिकनी और चमकीली सतह, वह चिकनी और चमकीली सतह, वह चिकनी और चमकीली सतह जो अपने पर पड़ने वाले प्रकाश को, जो अपने पर पड़ने वाले प्रकाश को, जो अपने पर पड़ने वाले प्रकाश को एक अपने पर पड़ने वाले प्रकाश को नियमानुसार से परिवर्तित करती है, अपने पर पड़ने वाले प्रकाश को नियमानुसार परिवर्तित करती है, नियमानुसार परिवर्तित करती है, नियमानुसार परिवर्तित, और जिसकी एक सतह रंगा हुआ होता है, और जिसकी एक सतह रंगा हुआ होता है, तो उसे दर्पण कहते हैं, तो उसे दर्पण कहते हैं, तो उसे दर्पण कहते हैं। तो उसे दर्पण कहते हैं, तो उसे दर्पण कहते हैं। फुल स्टॉप, पैराग्राफ चेंज कीजिए, एक आल लाइन छोड़ के एरो मार के लिखिए, लिखिए दर्पण मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है, दर्पण मुख्य रूप से तीन प्रकार के होता है, दर्पण मुख्य रूप से तीन प्रकार के होता है, दर्पण मुख्य रूप से तीन प्रकार के होता है, डैश मारिए, डैश क्या मारना है, डैश मार दिए, लिखिए बोर्ड के सामने, आपके सामने लिखल है, ऐसे ही छापोगे लाइन बाय लाइन करके, लिखो पहला पॉइंट, जैसे उतारना उतार लो, होता है, उसके बाद लिखो ना कॉपी के पीछे दर्पण, और उसके बाद इसे लाइन बना के लिख दो जैसे लिखल है। नहीं हो, इतना मोटा डंडा ले नहीं तू, बर्बाद करवा दूंगी लड़कन के, लीजिए ना, हटल है पूरा हम तो, अब कितना हटे। और दोस्त ठीक है, 3 नंबर टोपी पहन ले जी, है 3 नंबर है तू, सब 1 नंबर रहता है लड़कियों, उधर नहीं देखना, लड़कन को हमको नहीं देखना है, मेरे लड़कन पर कोई हवा नहीं चलना चाहिए। पुरवैया पछिया हवा से बचा देंगे हम लड़कन के तुरंत ना, यहाँ हम खाली लूक चलाएंगे, क्या लूक, लूक मार दर को तो समझ ले बाबू।
अमझोरा लगाए पर तो फिर अमझोरा समझता है तुम लोग? कुछ ही होता है अमझोरा। आम को पका के गर्मी में लगाया जाता है पूरे शरीर में, उसको पी लीजिए फिर नहीं मारेगा कुछ ही। लुक, आइए आगे बढ़ें, नहीं बढ़ें, ऐसा बोलते हैं आप लोग महाराज डायरेक्टली। टिकिया और बरका लगा मर्द चाणक्य नीति नहीं, देखी ना लहरित रहा है। क्या हो आकाश भाई, तुम बड़ा उदास गिरी रहा है, कोई दिक्कत? अपना जगह पर है ना सब चीज, जगह से हट गया है? अच्छा कोई बात नहीं है, लाना हथौड़ी है वो हमारा भी रहा है, उसको जो ठोकेंगे ना तो सब चल जाएगा अपने जगह पर। एमआरआई कर देंगे तुम्हारा मशीन से, 10 करोड़ वाला मशीन से एमआरआई करेंगे, सब ब्लड ट्लड का संचार अच्छा कर देंगे तुम। कहाँ गड़बड़ है, सब ठीक। आइए आगे बढ़े हैं बाबू। उतर गया इतना तो पहला लिखिए स्टार मार्कर, समतल दर्पण। समतल दर्पण लिखिए जल्दी। समतल दर्पण लिखिए। वैसा दर्पण, वैसा दर्पण, वैसा दर्पण, वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह पूर्णतः समतल होती है। वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह पूर्णतः समतल होती है। वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह पूर्णतः समतल होती है, समतल होती है, तो उसे समतल दर्पण कहते हैं। फिगर बना लेना हीरो, तो उसे समतल दर्पण कहते हैं। चलिए एक तरफ रंग देने को, इसको ये हो गया एम और एम डैश, समतल दर्पण हो गया। लिख देना कि वैसे समतल दर्पण, समतल दर्पण। इंग्लिश जरा आता है इंग्लिश लिख देना, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। अरे अरे मरते, सही रहना है क्योंकि अगला साल 27 में एग्जाम भी देना तुम लोग को, है ना। अभी से दिमाग घूम गया, ज़्यादा पढ़े में तो गड़बड़ा ही ना जाए कहीं, तो जिस पर आशा है वही गड़बड़ा जाएगा तो फिर गड़बड़ ना है जी। बहुत लेकिन तो धोखेबाज निकलता है ना। उसको सब दिन फिट फाट हम कर देते हैं एकदम पूरा फिट, और 1 महीना के बाद वो भाग जाता है कहीं दूसरा फिर, तो गलत है ना, पूरा गलत। सब दिन उसको हम लाइक बना दिए एकदम लाइक, मैंने वो लाइक बना दिए जिसको चीज़ों को समझ सकता है, दाम एग्जाम में टॉप करने लायक बना दिए। अब भाग गया कहीं दूसरे फिर वो, तो उसे क्या होगा, क्योंकि पूरा प्रोडक्शन तो मेरा किया हुआ है उसमें, है ना। कोई पॉलिश आके कर देता है का मतलब है हो, चल जाता है ऑनलाइन मन वाला फिर सब। ऑनलाइन मन क्या औकात है रे, हम तोरा मार के कूट के रटा के मार लाठी तोरा हम लायक बनाए हैं, पढ़ा के पूरा याद करा दिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ पूरा सिखा दिया। उसके बाद दा तब वहाँ पर क्या पढ़ने जाएं, सब तो हमको आता है। आता किसके बदौलत, हमारे बदौलत। अब वो घरे बैठ गया। अच्छा उस श्रेय दे देगा किसको, ऑनलाइन वन वाला को। ऑनलाइन वन वाला क्या देता है, पैसा कुछ दे देता है उसको, आके 2-3 लाख दे दिया ना, बिक गया। तो सबसे बड़ा होता है कुछ स्वाभिमान, अपने स्वाभिमान से खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए, और उसमें हम माहिर हैं भाई, है ना। तो आइए आप लोग ऐसा नहीं कीजिएगा, नहीं तो आप लोग के साथ हम डंडी मार देंगे। आ जाइए, देखिए समतल दर्पण क्लियर हो गया ये, इसका बाकी सब और पट्टी सब लिखा दिए हैं। अब आइए हम लोग कौन दर्पण लिखिए जल्दी से, देखिए गोलीय दर्पण। लिखिए जिस दर्पण की परिवर्तक सतह, जिस दर्पण की परिवर्तक सतह, जिस दर्पण की परिवर्तक सतह, परिवर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, किसी खोखले गोले का एक भाग होता है,
होता है, किसी खोखले गोले का एक भाग होता है तो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं, तो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं, तो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। कौन दर्पण कहते हैं मेरे भाई? देखिए फिगर, बन गए गोल हो ना, कैसे बन रही बोका? ये बताओ, खोखला गोला है ना, एकरे में से काट देंगे तो दो दर्पण बन जाएगा, एक दने वाला बन जाएगा उत्तल, एक दने वाला बन जाएगा, तो वो जने रंग दीजिए उसके अनुसार से हो जाएगा। तो ये कौन सा दर्पण है मेरे भाई? गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, दर्पण उतार लो। ये हो गया उसका वक्रता केंद्र, क्या हो गया? वक्रता केंद्र, केंद्र। तारिए जल्दी, ऐसे गोला को बना दो ना जी, और लिख दो गोलीय दर्पण। लिखा गया भाई? बहुत सुंदर। फिगर कॉपी के बीचे बीच बनाया जाता है, ये किनरवा बनाती है कंजूस आदमी। जो कॉपी बचाने लायक, जो कॉपी बचाएगा ना वो कभी पढ़ाई नहीं सीख पाएगा। कॉपी जितना बर्बाद हो सके बर्बाद करिए, गलती सलती करे। चलिए आइए, अरे सुनिए, देखिए गोलीय दर्पण, एरो मार के नीचे से लिखो, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होता है, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होता है, ठीक है? गोलीय दर्पण दो प्रकार के होता है, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होता है। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला पॉइंट 10 मार्क के लिखे, पहला उत्तल दर्पण, कन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, कन्वेक्स मिरर। हो गया भाई? चलिए लिखिए, एरो मार्क के परिभाषा लिखिए। अरे पहले इसका परिभाषा लिख लो। देखिए, वैसा गोलीय दर्पण, वैसा गोलीय दर्पण, वैसा गोलीय दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह, वैसा गोलीय दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह, वैसा गोलीय दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह पूर्णतः, सॉरी, वैसा गोलीय दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह उभरा हुआ होता है, उभरा हुआ होता है, उभरा हुआ होता है, अर्थात केंद्र के विपरीत दिशा में होता है, अर्थात केंद्र के विपरीत दिशा में होता है, अर्थात केंद्र के विपरीत दिशा में होता है। माथा पर से हाथ हटाया जाए। अर्थात केंद्र के विपरीत दिशा में होता है तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। देखो फिगर बनल है यहाँ, ई वाला उत्तल दर्पण उतार लीजिए। एक रे ई वाला उत्तल दर्पण एकदम जैसन पहनले हैं मार। फिगर दम फिजिक्स में ऐसा बनाए कि बोल चले कुछ, जैसे कैसे सरस्वती माता के कहेंगे दम फोटो या बोली थी हो, ऐसा मूर्ति बनल के न मर्दे बोल रहा है, तो कलाकारी ऐसी होनी चाहिए। आए बन में तो आइंस्टीन के बाबू, आइंस्टीन के बाबू बनी थी। अरे हम लोग नहीं जान रहे हैं कि निर्जीव है, मैंने नहीं रे, खाली बोले दर्पण बनावे तो सही में लड़कियन जो होवा ना
आज जाते ऐसा नहीं चिपके, एक जगह अपना ही से सोच ले, आगे अपना ही सोच ले कि वाह हम तो हुर के परी, कुछ हुर के परी, हुर हुर हुर। चलिए आइए आइए, अरे भाई इधर देखो, क्या संजीत भाई खुशी का क्या राज है? श्री राम। देखो ए सुनिए, उतर गया, मजाक बहुत हो रहा है, पहले उतारिए, उतर गया ना, अगला लिखिए, अगला अगला। अच्छा एक बात और लिखिए, सुनिए, उत्तर दर्पण लिखा है ना, वो जो नोट मार के लिख लो, नोट मार के नोट लिखे, नोट नंबर। देखिए अरे बाबू सुनिए, ये सब लिखा दे कि ये छोड़ दे, ये प्रॉपर्टीज में लिखाएंगे, छोड़ दो ना लिखो। लिखो अगला दूसरा आप लिखो, अवतल दर्पण। प्रॉपर्टीज में फिर कुछ ही लिखाएंगे, जब ऐसे लिखा देंगे तो गुण 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 लिखिए, अवतल दर्पण लिख के दीजिए, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण लिखिए। वैसा गोलीय दर्पण, वैसा गोलीय दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह धसा होता है, जिसका प्रवर्तक सतह धसा होता है, धसा होता है, धसा होता है, वैसा गोलीय दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह धसा होता है, धसा होता है, अर्थात केंद्र की ओर होता है, अर्थात केंद्र के ओर होता है, अर्थात केंद्र की ओर होता है, अर्थात केंद्र की ओर होता है, तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं, तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं, अरे बाप रे, तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। चलिए फिगर आपके सामने है, राइट डाउन, उतारिए। क्या है पल पल न माने टिंकू जिया? ठाकुर का ठीक है, हैं? चलिए जल्दी से उतारिए, हमारा लग से नौटंकी वाला समझी थे, देख देख के हंस ले लीजिए, पागल। आइए उतर गया हो, एम डैश लिख लिए हो, देखो नाम लिख लेना दर्पण का, एम एम डैश, क्लियर है? आप एगो बच गया, कौन दर्पण? परवलयिक दर्पण। तो मारिए जल्दी हेडलाइन लिखिए, तीसरा पॉइंट स्टार मार के लिखो, अवतल परवलयिक दर्पण, तीसरा पॉइंट लिखती है, स्टार मार के लिखिएगा, स्टार कहना, स्टार बनिएगा आप लोग। परवलयिक दर्पण, पाराबोलिक मिरर लिखिए, वैसा दर्पण जिसका, वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह, वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह पूर्णतः गोलीय नहीं होती है, पूर्णतः गोलीय नहीं होती है, पूर्णतः गोलीय नहीं होती है, तो उसे परवलयिक दर्पण कहते हैं। तो उसे परवलयिक दर्पण कहते हैं। कहने रंग दी हो, उतार लीजिए, कौन दर्पण है? परवलयिक दर्पण, दर्पण, दर्पण लिखा ला जी, परवलयिक दर्पण, उतर गया मेरे भाई। परवलयिक दर्पण पूर्णतः गोलीय ना जी, देख लो, जाने मन तने से रंग दो, कि तेरी मर्जी। परवलयिक दर्पण, चलिए एक बार आइए तो याद कर लेते हैं, क्योंकि याद ही मेन पर्पस है मेरा, क्या है? याद। देखिए बाबू बताइए, दर्पण किसको कहते हैं? दर्पण, चलिए ना मजा लो।
ऐसे ना मजा हमको आता है। आवाज ऐसा बोलिए कि जितना ऑटो फोटो सब हिले, कैमरा खाली न गिरे, है ना, गिर जाएगा गड़बड़ा जाएगा। बोलिए पहला, सॉरी, दर्पण किसको कहते हैं? हाँ, दर्पण कितने प्रकार के? पहला, दूसरा, तीसरा। सूझ रहा था जी? बोलिए दर्पण, समतल दर्पण किसको कहते हैं? समतल होता है। बोलिए दर्पण। अरे बाबू, तोरा अलगे से मैक दियो बोले के तोरा है। बोलिए परवलयिक दर्पण। सब बोलना है, सब बोलेगा ना दिमाग खुल जाएगा। बताइए गोलीय दर्पण कितने प्रकार के? पहला, दूसरा, बहुत सुंदर। गोली उत्तल दर्पण किसको कहते हैं? और अवतल दर्पण? फाइनल। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए अब हेडलाइन लगाइए। हेडलाइन, गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद। हाँ, गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद। गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद। गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद। चलिए आइए लिख दे का हो। गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद। पद सुनिए, देखिए, अरे बाप, सब जड़वा में जाम हो जाए हो। देखो ए बाबू सुनो, दांत नहीं निपोड़ने को, है ना। दांत हम समझ रहे हैं कि आप लोग का बहुत सोना नियत लग रहा है। हमको चाहिए चांदी नियत दांत। कैसा? हाँ, सोना वाला दांत नहीं। देखिए पहला पॉइंट हम लोग जो जानेंगे, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, कुछ वक्रता केंद्र किसको कहते हैं जरा समझिए। देखिए कहता है कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है ना, उसके केंद्र को ही क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र बोलते हैं। जरा समझना दोस्त ध्यान से। देखिए चलिए, ये गोलीय दर्पण है। ये कैसा दर्पण है? तो परिवर्तक सतह पूर्णतः गोलीय है। तो ये खोखला गोला, तो कहता है गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसके केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहा जाता, यानी वक्रता केंद्र कहा जाता है। तो ये केंद्र है कि इसी केंद्र है, सेंटर। तो इसके केंद्र ये देखिए, कहता है गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का, गोला है ना जी, खोखला गोला। खोखला गोला का मतलब होता कुछ होता है भरा हुआ, एकदम खाली डिब्बा फोचका देखा है? कैसे फोचका रहता है? खाली, ओकरा में ऐसे फोरो घुसा दो, माने चोखे ना, आप पानी फिर डाल दीजिए, खाइए फिर। अब सुनिए, तो वक्रता केंद्र कहता है दर्पण जिस गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसके केंद्र को ही क्या बोला जाता है? तो यही आपका क्या है? वक्रता यानी केंद्र। इसी को हम लोग कुछ ही बोलेंगे भाई लोग, वक्रता केंद्र बोलते हैं। कोई दिक्कत? तो बताइए, याद हो गया? खोखले गोले के केंद्र को ही क्या बोलते हैं? यानी गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसके केंद्र को कौन सा केंद्र बोलते हैं? वक्रता केंद्र कहा जाता। लिखेगा, लिखिए पहला पॉइंट, जल्दी लिखिए। कहा रे, लिखिए जल्दी। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, उस गोले के केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। उस गोले के केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। अब शुद्ध हिंदी तुम लोग बोल लेना खुद है।
वक्रता केंद्र कहते हैं। फुल स्टॉप। इसे सी से सूचित किया जाता है, इसे सी से सूचित किया जाता है, इसे सी से सूचित किया जाता है। हो गया। अब देखिए ध्यान से, जब आपको हम पढ़ा रहे थे उत्तल और अवतल दर्पण तो बताए थे कि इसका जो वक्रता केंद्र होता है दर्पण से, दर्पण के पीछे कने होगा, अवतल दर्पण का दर्पण के सामने कने होगा, दर्पण के। तो बताए अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र होता है दर्पण के, और उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र होता है दर्पण के कने होता है। तो नोट मार के लिखिए, एनओटी नोट, नोट लगाइए, लिखिए एनओटी नोट में लिखिए उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र, उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र, उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के पीछे होता है, दर्पण के पीछे होता है। उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के पीछे होता है, दर्पण के पीछे होता है। जबकि अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र, 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 वक्रता केंद्र दर्पण के सामने होता है, दर्पण के सामने होता है। हो गया मेरे भाई। चलिए आइए अब सुनिए, दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे ध्रुव। क्या पढ़ेंगे? ध्रुव के बारे में समझिए। ध्रुव इंग्लिश में इसको पोल बोलते हैं। ध्रुव किसको कहते हैं जरा समझो। देखिए हम प्यार से समझिए आप। ये दर्पण है मेरे भाई, कुछ है दर्पण, बताओ कौन दर्पण? अरे बाबू सब ध्यान यहां रखो, कौन दर्पण? अवतल दर्पण है ना। अब देखिए इसका वक्रता केंद्र दर्पण के हम सामने होगा, ये वक्रता केंद्र हो गया। देखिए ये जो देख रहे हैं ये इसके कहता है कि दर्पण के मुख्य ज्यामितीय केंद्र को, मुख्य ज्यामितीय केंद्र को, मुख्य ज्यामितीय केंद्र को ही दर्पण का क्या कहते हैं, अर्थात दर्पण के मुख्य बिंदु को, दर्पण के मुख्य बिंदु को ही दर्पण का क्या कहते हैं, ध्रुव। तो यही है ध्रुव आपका, क्या हो जाएगा ये ध्रुव। इसको पी, ये जो ध्रुव हो गया। तो अगर कोई ध्रुव की परिभाषा पूछे तो कैसे देंगे? दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को ही दर्पण का ध्रुव कहा जाता और इसे पी से सूचित करते हैं। अर्थात दर्पण के मुख्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। और ये दर्पण का कुछ हो गया वक्रता केंद्र, ये हो गया वक्रता केंद्र। अब बताओ वक्रता केंद्र को सूचित करते हैं सी से, और ध्रुव को, ये आपका ध्रुव हो गया ध्रुव। कोई दिक्कत यहां तक? लिखिए तो लिखिए गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को, गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को, गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को, गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को दर्पण के ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को दर्पण के ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? ध्रुव कहते हैं। वो फुल स्टॉप उसी में लिखे। इसे पी से सूचित किया जाता है, इसे पी से सूचित किया जाता है, इसे पी से सूचित किया जाता है। हो गया, फुल स्टॉप लगाइए, एक आध लाइन चाहे नोट मार के लिखिए, एनओटी नोट, नोट नोट, एनओटी नोट। के रुपया के नोट?
100 है, 10 रुपया का कोई चीज नहीं चलेगा, अब 100 का चलेगा सब। लिखिए, दर्पण के मुख बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मुख बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मुख बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मुख बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मुख बिंदु को दर्पण का क्या कहते हैं मेरे भाई? ध्रुव कहते हैं। चलिए अगला पॉइंट लिखिए, नोट का नहीं, केवल पॉइंट इधर लिखा दिए, 2 गो। तीसरा पॉइंट में लिखिए, तीसरा में मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष लिख दे का हो। तीसरा पॉइंट, मुख्य अक्ष या इसी को बोलते हैं प्रधान, प्रधान, प्रधान अक्ष। देखिए मेरे भाई, किसको कहते हैं सुन लो, 1 सेकंड में याद आपको। कहता है कि दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? देखिए वक्रता केंद्र यह था, ध्रुव था ना, तो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या बोला जाता है मेरे भाई? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहा जाता, या नहीं याद हो गया? बोलो, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को, ना आसान है सर जी, एक के चीज में हम लोग यहीं से याद करो तो बताइए। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को क्या बोलते हैं? दर्पण के, गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को क्या बोलते हैं? अर्थात दर्पण के मुख्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, जिसको सूचित कुछ करते हैं। अब सुनिए 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 सुनिए, एक चीज और बताना भूल गए। दर्पण में सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। कहां से मापी जाती है? दर्पण में सभी दूरियां कहां से मापी जाती है? कहां से? कहां से? ध्रुव से। अब बताइए, वक्रता केंद्र ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को, देखो यहाँ बोर्ड पर देखो, दर्पण इन वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? लिखा जाए, पेश किया जाए महाराज। लिखिए, अरे ताला चाबी गिर गया हमारा। देखिए, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। प्रधान अक्ष कहते हैं। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं ना? बाबू आइए, सुनिए, हाला नहीं, दम फिगर मस्त आप लोग तीनों के एक फिगर में टाल। अच्छा, और कुछ बात बता ही दे का हो? फोकस, दूरी, वक्रता, त्रिज्या ऐसे बता दे, बता दे। अब तो बता के फिर दर्शाएंगे। आजा, देखिए एकदम 1 मिनट में आप लोग समझ जाइए कि चलना हो नहीं, फिगर ना बना सकली है। कला तो हम लोग में है ही है। के गो लिखा दिया पॉइंट? 4 गो, 3 गो। तो अगला हम लोग पढ़ेंगे फोकस दूरी। क्या पढ़ेंगे? फोकस दूरी। फोकस पढ़ेंगे बाद में, फोकस पढ़ेंगे तुरंत, अभी जस्ट लास्ट। देखिए अब समझिएगा, फोकस दूरी किसको कहते हैं? आप लोग समझिए ध्यान से दोस्तों। ये कुछ है, दर्पण रंग दिए, रंग दिए ना बाबू। अब बताओ, ये कुछ है? बोलो रे लड़का, ये कुछ है? प्रधान अक्ष। ये कुछ होगा? ये क्या होगा? आय होगा ना? अब फोकस बताएंगे तो ना समझ में आएगा तुमको। फोकस दूरी ऐसे कैसे समझ जाओगे? तो ये हो गया वक्रता केंद्र। अब समझना ध्यान से, सुनो जो समझाने जा रहे हैं। फोकस, पहले फोकस समझो। चौथा पॉइंट में क्या समझेंगे? दोनों दर्पण के बारे में पूछेगा तो दोनों में लिख सकते हो। हम लोग चौथा पॉइंट में फोकस समझेंगे। फोकस, फोकस किसको कहते हैं? 5वां में हम लोग समझेंगे फोकस दूरी। अब समझिए फोकस क्या है, समझिए। कहता है ना मेरे भाई, देखिए दोनों दर्पण में पूछ सकता है आपसे, उत्तल दर्पण का फोकस किसे कहते हैं, अवतल दर्पण का फोकस। सबकी परिभाषा एक ही होगा। उत्तल पूछेगा तो उत्तल लगा के बोलना, अवतल पूछेगा तो
लेकिन बतिया एक के बोलना है। देखिए फोकस बड़ा आसान है, 1 मिनट में याद करवा देते हैं। 1 मिनट तो बड़ी ज्यादा है जी। देखिए कहता है प्रधान अक्ष के समानांतर आ रही प्रकाश की किरणें, किसके समानांतर? प्रधान अक्ष तो क्लियर हो है। प्रधान अक्ष के समानांतर आ रही प्रकाश की किरणें, प्रधान अक्ष के समानांतर आ रही प्रकाश की किरणें, प्रधान अक्ष के समानांतर आ रही प्रकाश के किरणें। देखो सब प्रधान अक्ष के समानांतर गया है। दर्पण से परावर्तन के बाद, 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 दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को ही फोकस कहा जाता है। क्या कहते हैं मेरे भाई? ना आसान तो है यार, फिगर खाली देखिए याद हो जाएगा। प्रधान अक्ष के समानांतर आ रही प्रकाश के किरणें, प्रधान अक्ष के समानांतर आ रही प्रकाश के किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? फोकस कहा जाता है। नहीं याद हो गया? फोकस को एफ से सूचित किया जाता। एक बार बोलिए तो आप लोग अति फोकस की परिभाषा बोला। हाँ सूचित को जिसे करते हैं। नहीं याद हो गया? प्रधान अक्ष के समानांतर आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु को ही क्या बोलते हैं? दर्पण का। अब एक उत्तल में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर आ रही प्रकाश के किरणें उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसे उत्तल दर्पण का फोकस कहते हैं। अब तल दर्पण में इसी लिख देंगे, कोई दिक्कत? तो ऐसे अलग अलग करके हम लोग नहीं पढ़ेंगे, एक बार पढ़ लिए फोकस, कोई दिक्कत? अब सुनिए फोकस दूरी आराम से बता देगा यार तुम लोग। देखो ना फोकस दूरी किसको कहते हैं? सुनिए फोकस से, सुनिए दर्पण के फोकस बिंदु से लेकर ध्रुव के बीच के दूरी को फोकस दूरी कहा जाता। यहां से लेकर फोकस से लेकर ध्रुव के बीच के दूरी को क्या कहते हैं? इसको स्मॉल एफ से सूचित किया जाता। फोकस दूरी याद हुआ? फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या है जी? बोलो है? अरे यार ठगी थे, ठगना नहीं है। सोचे थे ना कि एक बार पढ़ लिए ना तो हम तो स्टैंडर्ड हो गए। क्या हो गए? स्टैंडर्ड गिरी झड़ जाता है बाबू। पढ़ाई को एकदम मैंने शुरुआत आज से, तो आज से समझना है, आज से पूरा बिलीफ पावर से चलना है ना गोरखा? आंख कर देखे थे कैसे है ऋतिक रोशन एकदम। आइए देखिए, अरे बाबू बोलो एक बार फोकस दूरी सूचित कुछ से करेंगे। अब आइए वक्रता त्रिज्या भाई छठा। अब देखो उतना मुंह हम टेढ़ करके ना बोलबो। वक्रता त्रिज्या, देखिए वक्रता त्रिज्या एकदम आसान है। वक्रता केंद्र और फोकस के अति ध्रुव के बीच की दूरी को, यानी यहां से यहां के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? जिसको आर से सूचित करते हैं। कुछ से एक बार बोलिए तो वक्रता त्रिज्या किसको कहते हैं? वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है आर से। कुछ से लिखना चालू करो। फोकस सबसे पहले लिखिए। इस सब के कौन थी? भांग काफी क्या ये तो इस बारे होली में भांग पिया जाता है? ओ हैबिट ये सब ले लिया है, टॉनिक ले लिया है ना? ये सब कह रहा है कि होली में भांग पीते हैं। देखिए फोकस, फोकस फोकस लिखो मेरे भाई। मोछियो तो मेरा कट गए, कहाँ से उठे लिख भाई बा। लिखिए दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर आ रही प्रकाश के किरणें, दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर आ रही प्रकाश के किरणें, दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर आ रही प्रकाश के किरणें, आ रही प्रकाश के किरणें, आ रही प्रकाश के किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद,
दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उसे फोकस कहते हैं। हाँ हेलो, हाँ बोला जाए। हमार ना हो, पापा से ले पड़ेगा। हाँ बोल देते हैं, बोल देते हैं। आवाज बे आजा, कहाँ थे हम लोग? हो नंबर लिख ली तो पापा को कुछ ही तो करनी तुरे हैं, बाबू जी से मेरे कुछ बतिए मैं हमारे औरत के नंबर तो बतिए वो करते हैं पगला औरत के नंबर ना। देख फोकस क्लियर है, यहाँ देख फोकस दूरी लिखो। अच्छा रुक जाओ, इसको कैपिटल एफ, कौन एफ से? देखो इसे कैपिटल एफ से सूचित किया जाता है, उसी लाइन में लिखिए, इसे कैपिटल एफ से सूचित किया जाता है। टिकिया हमारे गजबे के है रे मर्दे, देखिए ना, देखिए कटवा दो आज मेरा गोसा में। इसे कैपिटल एफ से सूचित किया जाता है, कौन एफ से? चलिए आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए भाई। जल्दी से फोकस दूरी लिखो, फोकस दूरी लिखिए जल्दी से लिखिए। फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। फोकस दूरी कहा जाता है। इसे स्मॉल एफ से सूचित किया जाता है, छोटकी एफ, इसे स्मॉल एफ से सूचित किया जाता है। किया जाता है। अगला पॉइंट, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या लिखिए। लिखिए वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या न बोल रहे थे हो। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते। तो दिक्कत, चलिए अब सुनिए मेरे भाई, एक पॉइंट और इसका बचेगा तो उसको रेल ही देते हैं। आइए देखिए, दर्पण की चौड़ाई को क्या बोलते हैं? दर्पण के द्वारक बोलते हैं, यानी दर्पण के व्यास को ही दर्पण का क्या बोलते हैं? देख भाई बा, ये दर्पण है ना, ये दर्पण की चौड़ाई ही ना हुआ, यहाँ से यहाँ ये ना है। अरे बोल रहा हो दम, ये क्या दर्पण के कुछ चौड़ाई है, अर्थात एकरा गोले गोले घुमाएंगे तो ही ना वृत्त बनेगा हो, व्यास गोला बनेगा। तब बताओ गोला के व्यास है कि नहीं है?
तो गोला के अर्थात गोलीय दर्पण के व्यास को ही क्या बोलते हैं? दर्पण का द्वारक बोलते हैं। अर्थात दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का। लिखो अगला पॉइंट के महाजी, लिखो जल्दी सतमा। द्वारक, द्वारक लिखिए, द्वारक जल्दी। द्वारक सतमा पॉइंट है ये, द्वारक लिखिए। दर्पण के चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण के चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण के चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण के चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं मेरे भाई। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का क्या कहते हैं दोस्तों? द्वारक कहते हैं। तो नहीं सब जन आ रहा है जी, हम तो जनेवे करेंगे। देखिए रे हीरो, समझिए, सभी को एक फिगर में हम लोग हटा लेंगे। अच्छा से दर्पण नहीं बना जी, को उतना कोई अब जाए तो अथी ना करे। दर्पण दर्पण है। एम एम डैश, सुनिए रे लड़का, एम एम, सुनिएगा ध्यान से। ये कौन अच्छा है बोलो? ई कोची, ये कोची हो जाएगा मेरे भाई, ध्रुव न जी। देखिए ये हो गया आपका ध्रुव। क्या हो गया? ध्रुव। अब बताइएगा ये क्या हो गया? फोकस। ये वक्रता केंद्र। अब समझिए, अब तो कुछ समझने, अब दर्शा रहे हैं, देखो हिंदी में लिख देते हैं इसको, ध्रुव। अब सुनिए, यहां से सुनना यार, पहले तुम छलक कूदे तो लगा है तो नहीं सब। पहले समझल चीज बड़ी दिन तक रही हो, पता हो इसे बात तो रहा। देखो यहां से लेकर यहां तक, ये देख रहे हो नहीं वाला, इसको कुछ ही बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या बोलेंगे इसको? वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। सब दर्शाना एक ही फिगर में, याद रहे। यावा ही नहीं जैसे हो इसे मिला दे ली बड़ी यारी मिला लो है। ये कुछ हो गया वक्रता त्रिज्या। अब देखो यहां से लेकर यहां, ये जो फोकस के सामने आ जाइए, यहां से लेकर यहां तक की दूरी को कुछ ही बोलते हैं? फोकस दूरी कहते हैं, फोकस। और इसको सूचित करते हैं स्मॉल एफ से, कुछ से स्मॉल एफ से। क्लियर हो गया? अब बताओ इसको क्या बोलते हैं? वक्रता। हिंदिया तो हमारा से लगा ही ना, कर्जा ले ली ओकरा से, काहे कि ना लिखे वो, मत लिखो हमरा का, तोरे बेइज्जती हो। बताओ ये कुछ हो गया हो? फोकस, फोकस दूरी ना हो, फोकस दूरी। चलिए तो सब चीज तो लिखी दी है यार, जल्दी से फिगर बनाइए तो ककड़ा के दाम। बनाइए। कौन दर्पण है ये बोलो? अबतल दर्पण। जल्दी से फिगर बनाइए, एक ही फिगर में सब घुसल है। फोकस, अच्छा दूरी लिख दिए हैं, कोई बात नहीं है, ये सब तो तुम लोग समझदार है। ये वाला न बन लो टॉप। एम एम डैश,
ए शांति से उतार जाओ। इसमें प्रधान अक्ष लिखना भूल गए हैं, कोई बात नहीं है, इसमें लिख दे रही हैं, डंटवा में लिखे देते हैं। चलिए जल्दी से उतारिए तो फटाफट नाम। ये कौन था? दोनों ना उतारेगा, आता ना समझाएंगे कल एक बात एकरा में अच्छा से। देख हम जितना फिगर बनाते उतना बिना पूछले उतार लेना है, ये ना पूछना कि दोनों तीनों। जल्दी उतार, गप कर देखे। दर्पण में सभी दुनिया कहाँ से मापेंगे मेरे भाई? ध्रुव से। कहाँ से? वो कल की अगला वीक में चलेगा इस सब कहानी की निगेटिव पॉजिटिव फोकस के कर निगेटिव के कर वक्ता त्रिज्या निगेटिव सब कल की अगला क्लास में। तो कल हम लोग का क्या रहेगा? टेस्ट। क्या रहेगा मेरे भाई? टेस्ट। टेस्ट में आपको जितना पढ़ाई किया गया है आज तक 2 वीक में साइंस और मैथ, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा आपके बीच में प्रेजेंट। आप सिर्फ 2 रुपया का कॉपी लेके आइएगा, कलम आए, एजे बनेगा, एजे जचाएगा और एजे आंसर मिलेगा, एजे प्राइज वितरण होगा, फिर घरे जाना तुरंत। आए अभी तो ऑब्जेक्टिव है ना चलेगा, सब्जेक्टिव लाइक अभी नहीं। जब अब सब्जेक्टिव कब होगा? जब पूरा पढ़ा देंगे ना, माने एक चैप्टर पूरा, उसके बाद सब्जेक्टिव चलेगा ना, अभी ऑब्जेक्टिव। क्लियर है? तो सबका उतर गया? आए छप्पल उपल नहीं रहेगा, इस पर लिखा रहेगा सब, इस पर छापा रहेगा, इस पर। क्लियर है? अभी छाप उप के नहीं छापेगा, एक बार ना सबका, जैसे पूरा चैप्टर का एक बार। जैसे प्रकाश का परिवर्तन क्लियर होगा तो जितना एक में चैप्टर रहेगा, जितना क्वेश्चन इससे बने उसको एक बार देंगे। इसे 2-2-3 दिन को पढ़ाएंगे तो ओकरा छपावे में ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा हमको जी, 4 बार टेस्ट हो जाएगा। हाँ हिंदी भी पढ़ाई होगा कल, या पता है ना आप लोग को? हिंदी का गोधोली भाग 1, गोधोली भाग 2 है, पहला जो पूरा कहानी पढ़ेगा जी 2 है। हाँ किताब मिलेगा, किताब मिलेगा, टेंशन क्या ले रहा जी, किताब सब बाइंडिंग उंडिंग हो जाएगा तब ना अच्छा से देंगे ला के। हंस रहा है फिर, ये पागल है क्या तुम? किताब मिलेगा, टेंशन नहीं लो। 8 किताब देंगे। कितना किताब? 8 है। एक दिन ना अब फ्री में दिए किताब बोले थे दे बोला, यही तो फेरा है हमारे साथ। जब कोई बात नहीं है चलो। अरे पर अरे तो एडमिशन ले लें तुरे, तोरा बोले के हक हो रे, तोरा बोले के हक हो। चले चुप रहिए, एडमिशन ले वाला बोलती हो, हिसाब ले ले है जब माथे जितना है जी, तू लिया है। सुनिए बाबू, उतर गया सब लोग का? है उतर गया ना? तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं कल अपने टाइम से। बुक लेके आइएगा हिंदी का कल से। अरे जो ना, धन्यवाद मेरे भाई।